नमस्कार प्यारी दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार रोजगार उद्योग में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन कल का कुछ हिस्सा जरा सा थोड़ा सा बाकी है। पहले उसको पूरा करेंगे, ठीक है। कुछ पीएच वैल्यूज हैं कि किसका पीएच मान क्या होता है, बिल्कुल बेसिक सा चीज बचा हुआ है। और ब्रोंस्टन लोरी और आर्हीनियस की डेफिनेशन। उसके बाद हम मिक्सचर और सॉल्यूशन पे चलेंगे, ठीक है। भैया देखो, ये है आपकी कुछ पदार्थों के नाम है ना, क्योंकि बहुत समय लगता है इसलिए मैंने, भैया तुम चले जाओ यार, ठीक है। चलिए, ये पदार्थ का नाम आपको दिखाई दे रहा है, पीएच वैल्यू दिखाई दे रही है, प्रकृति दिखाई दे रहा है, नेचर दिखाई दे रहा है। तीन चीजें हैं भाई, एसिड है, बेस है, नेचर में बस यही आएगा। वैसे भी आप पहचान जाओगे, जिसका नेचर भाई सीधी सी बात है, पीएच 7 से कम होगा वो एसिड होगा। जिनके साथ में भी जीरो के पास होंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। जैसे सबसे पहले स्टमक एसिड की बात करते हैं, अमाशय, है ना। तो अमाशय का पीएच वैल्यू क्या होता है, 1 से 2 होता है। मोस्ट प्रोबेबल हमारे पेट के अंदर इसका पीएच मान 1.5 के आसपास होता है। कितना होता है, 1.5। लेकिन अधिकतर फिर भी किसी केसेस में अगर हम देखें तो ये कितना होता है प्यारे दोस्त। हाँ, आज बिल्कुल बेटर है हम पहले से। आप कहते हैं ना कि चेहरे से पता चल जाता है ना, कि परेशानी क्या है। तो कल और आज में आपको ऑब्वियसली अंतर सामने ही दिख रहा होगा। तो अमाशय HCl एसिड की बात करते हैं तो 1 से 2 होता है। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है ना, क्योंकि पीएच इसका कहाँ है, जीरो के पास में है। ठीक है। नींबू का रस, इसका पीएच देखो 2.2 से 2.4, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन हम इसे एसिटिक तो मानते ही हैं। ठीक है, हम है ना भाई। सिरका या विनेगर की बात करते हैं, ठीक है, इंग्लिश भी लिखा हुआ है, 2.5 से 3.5, ये भी एसिड ही है, तो एसिटिक नेचर ही होगा इसका। ठीक है। शराब या एल्कोहल, एल्कोहल का नेचर है ना, कई आपने लोगों को देखा होगा, एल्कोहल पीने वाले लोग होते बोलते हैं कि भैया हमको एसिडिटी की समस्या है। अरे होगी भी काहे ना, इसीलिए होगी। ठीक है। तो भैया ये 2.8 से 3.8, क्योंकि भैया इसका नेचर ही एसिडिक है, एसिडिक नेचर होता है। टमाटर का रस, अब टमाटर में अम्ल होता है भैया, सीधी सी बात है, हमको पता है, तो एसिडिक। ठीक है। कॉफी, चाय और कॉफी दोनों का नेचर एसिडिक है, क्योंकि दोनों के अंदर है ना टेनिक एसिड होता है, तो एसिडिक। है ना। सामान्य वर्षा, नॉर्मल वर्षा का पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है, जैसे 6.5 हो गया, 6 हो गया, या 5.6 से ज्यादा हो जाए तो हल्का सा अम्लीय ही होता है ना। एकदम न्यूट्रल पानी, आप सोचो कि वर्षा का पानी सबसे शुद्ध माना जाता है, लेकिन उसका पीएच मान 7 नहीं होता, कभी हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये पानी हमारे लिए हानिकारक नहीं है, ऐसा पानी चलेगा हमको। लेकिन 5.6 से कम हुआ तो अम्ल वर्षा, और वो हमें नहीं चलेगा। ठीक है। तो अम्ल वर्षा 5.6 से कम। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये एसिटिक होता है। फिर आता है पेशाब या यूरिन, यूरिन मोस्ट प्रोबेबल यूरिक एसिड पाया जाता है, इसलिए हम इसको क्या मानते हैं, एसिटिक ही मानते हैं। ठीक है। हालांकि पैथोलॉजी वाले लैब वाले ये बोलते हैं नहीं, हम नहीं मानते। ठीक है। ठीक है। कोई शॉर्टकट बता दीजिए केमिस्ट्री को खत्म करने का, ऐसा केमिस्ट्री लिखने का, ठीक है, और ऐसे क्रॉस कर देने का, खत्म। ऐसे सब सब्जेक्ट में अप्लाई करके तुम फॉर्म भर के तैयार, जिस दिन एग्जाम हो उस दिन सीधा पेपर देने जाओ। इससे शॉर्टकट नहीं हो सकता। खत्म करना है, पढ़ना थोड़ी है। तो खत्म तो करवा दिया हमने। चलिए, आपको खत्म करना था, पढ़ना नहीं था। चलिए, दूध का पीएच मान 6.4 से 6.6 होता है, हल्का सा क्या होता है, एसिटिक नेचर ही होता है, अम्लीय ही होता है। शुद्ध जल 7.0 होता है, न्यूट्रल होता है, इसे ही उदासीन कहा जाता है। ठीक है। बेटा ये सबसे नॉर्मल चीज है, इतना तो मतलब आप 2 नंबर के लिए इतना, कम से कम अगर 15-20 घंटे में अगर 2 नंबर मिल जाए तो कोई बहुत बुरी बात नहीं है। ठीक है, आइएगा यहाँ। ह्यूमन ब्लड का 7.4 होता है, बेसिक नेचर होता है, क्षारीय होता है। ठीक है। आंसू जो होते हैं, टीयर, हालांकि टीयर का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आंसू में अम्ल पाया जाता है, लेकिन आंसू का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7.4 होता है। यही अगर एग्जाम में जितनी बार आए उतनी बार बच्चों का प्रश्न गलत करवा सकता है आंसू। ठीक है ना। आंसू आंसू ला सकता है पेपर में, अगर आपने ये चीज, अगर मान लीजिए किसी ने सिर्फ ये सोचा आंसू में तो अम्ल होता है, उसका नेचर तो एसिडिक होगा, लेकिन बेस निकलता है, क्षार निकलता है। लार भोजन के पूर्व 7.4 होता है, हल्का सा क्षारीय होता है, बेसिक नेचर होता है। लेकिन अगर आप भोजन के पहले की बात करते हैं, है ना, भोजन के पूर्व तो ये हो जाए, लेकिन एक होता है 6.8 के आसपास, भी 6.8 के आसपास। ठीक है। तो दोस्त याद रखिएगा, है ना, समुद्री जल का 8.4 से 8.5 होता है, बेसिक नेचर का होता है, नमक पाया जाता है भयंकर मात्रा में।
चलिए, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा जो होता है, पढ़ा है हमने इसके बारे में, ये भी बेस होता है, बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH ट्वाइस 10.5 pH, इसका तो मैंने पढ़ाया था, स्ट्रॉन्ग है ना, बेस मानते हैं इसको। एक इसको और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड कहीं दे रखा हो तो ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है तो सारे ही बेस, लेकिन इन दो को सबसे स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पर जानते हैं। इसका भी बेसिक नेचर ही होता है, क्षारीय ही होता है, चूने का पानी। तो ये सब वो हैं जिनकी पीएच वैल्यू आपको देखनी थी, है ना। ये तो ऑलरेडी आप देख के ही बता दोगे कि वो एसिड है के बेस है, तो उधर वाला तो कोई काम का था ही नहीं। मेन चीज ये थी। ठीक है भैया, ये दो चार्ट है ना, अम्ल वर्षा साढ़े है ना 5.6 से कम हो जाए, पेशाब का 6 दूध का 6.4 से 6.7, शुद्ध जल का 7 होता है, मानव का आंसू का लार का 7.4। लार अगर मान लीजिए कि ये तो कह रहे हैं भोजन के पूर्व, नॉर्मली जब आप बायोलॉजी पढ़ते हो तो बायो में आपको 6.8 पढ़ाया जाता है। कितना पढ़ाया जाता है? 6.8 पढ़ाया जाता है। भोजन के बाद का पीएच वैल्यू होता है 6.8। भोजन के बाद का पीएच वैल्यू है ना। किसी के माइंड में आ रहा हो सर हमने तो ये पढ़ा है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ, बायो के अंदर आप वो पढ़ते हैं। अब देखो, ये तो अपना बेसिक चीज थी सारी। अब बात आती है कि कुछ किसी ने कुछ कहा और हमने मान लिया। एक साइंटिस्ट बड़े फेमस है, आर्हीनियस। इन्होंने एसिड की परिभाषा दी थी। क्या दी थी? वही जो हमने शुरू में सबके साथ लिखी हुई है कि जो जलीय विलयन में है ना H+ आयन देगा वो एसिड होगा, और जो जलीय विलयन में इन एक्वाटिक सॉल्यूशन OH नेगेटिव आयन देगा वो बेस होगा। सिंपल सी बात है। इस डेफिनेशन के आधार पर अम्ल की परिभाषा बन गई। ठीक है, इनके अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है, तथा क्षार वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH नेगेटिव आयन देता है। अकॉर्डिंग टू हिम, एसिड इज द सब्सटेंस विच dissolve in water and given H+ ion, and base is the substance which dissolve in water and given OH negative ion। तो भैया जो OH नेगेटिव आयन देगा वो बेस है, और जो H+ देगा वो एसिड है। तो सिंपल सी बात है ना। तो ये चीज समझने की थी। कहा बाबू मशाय, समझे कि नहीं? H+ आयन देगा तो क्या होगा? एसिड होगा। और OH नेगेटिव देगा तो क्या होगा? बेस होगा। किसने कहा था? आर्हीनियस चाची ने कहा था। तो आर्हीनियस ने हमें ये बताया है ना, हालांकि ये मेल थे, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, इनके अनुसार इकरा हिंदी में लिख दिया करो। अरे बाबू मोछाई, ठीक है, तुमने जो मुझसे कहा है वो खुद अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी में लिख दिया करो। तो बस ऐसे ही हिंदी तुम पढ़ लिया करो, इसको एसिड ही कहेंगे, है ना। और ऐसी कोई हिंदी नहीं जो हमने लिखी नहीं और तुमने पढ़ी नहीं। खुद की तो सुधारो, है, खुद की हिंदी ये चल रही है, हिंदी में लिखो, है, पहले खुद तो उस पर अमल करो, उसके बाद हम आएंगे। ठीक, चलिए अगले पर आते हैं। ब्रोंस्टेड एवं लोरी की अवधारणा। ठीक है, मम्मी सुनाती है वो वाली लोरी नहीं, ये एक का नाम है वैज्ञानिक का। ठीक है, लोरी। इनके अनुसार अम्ल वह पदार्थ होते हैं, अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वह पदार्थ होते हैं जो प्रोटायन, अरे भाई H+ पर क्या था? पॉजिटिव चार्ज था। तो इस पॉजिटिव वाले को ही क्या बोल देते हैं, है ना, प्रोटॉन बोल देते हैं, या पॉजिटिव चार्ज या धनायन बोल देते हैं। तो जो प्रोटॉन देगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वही तो देगा। जिसकी जेब में 10 रुपया है वही तो किसी को दान देगा। हम तो खुद ही 10 रुपया लेने के मूड में है, तो हम कहां से दान देंगे? तो भाई ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक, तो H+ आयन की अगर बात करें तो भाई इन्होंने, ब्रोंस्टेड और लोरी ने कहा, अम्ल वह पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन क्या करते हैं? देते हैं। और क्षार क्या करेंगे? नेगेटिव वाला तो लेने के लिए ही बैठा है अपने जैसा। कौन 10 रुपया हमको दे सकता है? ठीक है, तो प्यारे दोस्त याद रखिएगा, वह विलयन में जो प्रोटॉन ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है, तो वो क्षार हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू देन, एसिड आर दोस सब्सटेंस विच गिव द प्रोटॉन। ठीक है, तो एसिड क्या करते हैं? प्रोटॉन देते हैं। ठीक है, इन सॉल्यूशन, एंड बेसिस आर द सब्सटेंस विच एक्सेप्ट प्रोटॉन इन सॉल्यूशन। तो भैया जो एक्सेप्ट करे प्रोटॉन को सॉल्यूशन के अंदर, ऑल्सो नोन एज बेस, और जो डोनेट करे सॉल्यूशन के अंदर प्रोटॉन को, ऑल्सो नोन एज एसिड। ठीक है, तो अम्ल वह पदार्थ होते हैं प्यारे, है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना। ब्रोंस्टेड एवं लोरी की अवधारणा की हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो इन्होंने सिंपल सी बात है, उसी चीज को क्या कर दिया, है ना, घुमा फिरा करके प्रस्तुत कर दिया और जय माता दी कर दिया। ये टॉपिक खत्म, नए की शुरुआत करते हैं। मिश्रण क्या होता है सर? मैं बताऊंगा। ठीक है, मैंने परमल लिए, है ना, कहीं कहीं पर उसे क्या कहा जाता है? मूरी कहा जाता है। तो मूरी लिए, परमल लिए, उसमें भैया नमकीन डाल दिया, मिर्ची डाल दिए, है ना,
है ना, मूंगफली, है ना, जिसे पीनट कहते हैं, कहीं कहीं पर उसे क्या कहते हैं, काचा बादाम, नाम सुना है, वही वाली बादाम डाल दी उसके अंदर, अचार डाल दिया, भाई साहब भेल खा रहे हैं। ये मिश्रण है, ये मिक्सचर है। तो किसी भी चीज को किसी भी अनुपात में मिलाओ तो मिश्रण बनता है। अच्छा, ये होता है, जी हाँ। अब हमें यहां मिश्रण और विलयन पढ़ना है। हम शुरुआत कहां से करते हैं, मिश्रण से शुरुआत करते हैं। आइए भाई, देखो मैं तीन बिंदु तीनों के अंतर पर पढ़ाऊंगा, तीन बिंदु तीनों के अंतर पर पढ़ेंगे, और भाई साहब गजब पढ़ेंगे, यकीन मानिएगा। ठीक है, नहीं मानोगे तो मानना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। चलिए भाई, तो शुरू करते हैं आज का बवंडर। चलिए भैया, सबसे पहले इधर हम बात करेंगे कंपाउंड के बारे में, क्योंकि तुलना जिसकी करेंगे वो यौगिक होगा, और यौगिक के साथ जो चच्चा होंगे उन चच्चा का नाम होगा मिक्सर। समझे क्या, मिश्रण, मिक्सर। देखो सिंपल सी बात, अगर हम कंपाउंड या यौगिक की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज, इनका सूत्र होता है। दे हैव ओन फॉर्मूला। हर यौगिक का अपना एक सूत्र है, लेकिन मिश्रण का कोनो सूत्र नहीं है। तो इनका सूत्र नहीं है। दे डू नॉट हैव फॉर्मूला प्यारी, इनका कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक, अब यहां देखो, जब आप ये देखते हो उदाहरण, जैसे आपने लिखा H2O, मेरा दिल गदगद हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि तुमने अच्छा लिखा नहीं। चलो, सर काहे मिटा दिया, नहीं मिटाया, ये रहा H2O। जल का सूत्र होता है, वाटर का सूत्र होता है, ठीक है, C12H22O11, ये शुगर का फॉर्मूला होता है। सर शक्कर ना, हाँ वही शक्कर, कोई नहीं है चक्कर, चलिएगा। C6H12O6, ग्लूकोज। ये वही है प्यारे, ठीक है। CO2, जो निकालते हो तुम, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। अब इन सब के सूत्र हैं, जिनके भी सूत्र होते हैं उन्हें यौगिक कहते हैं। अब मिक्सर के सूत्र नहीं होते। देखो दोस्त, उदाहरण के तौर पर आपने कुछ शक्कर ली और आपने शक्कर का पानी बना दिया, पानी मिलाकर के शक्कर का पानी बना दिया, शुगर वाटर। अब शुगर का फॉर्मूला है, ठीक है, पानी का फॉर्मूला है, लेकिन शक्कर के पानी का कोई फॉर्मूला नहीं। भैया, आपने नमक को पानी में मिलाकर सॉल्टी वाटर बना दिया, नमक का पानी बना दिया, तो नमक का फॉर्मूला, पानी का फॉर्मूला, लेकिन नमक के पानी का कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई आपको। तो ये चीज होती है कि इनका कोई सूत्र नहीं होता मिश्रण का, लेकिन यौगिक का सूत्र होता है। चलिए भैया, अगली चीज पर बात करते हैं। तीन चार चीजें पढ़ेंगे तो चार स्लाइड बना लेते हैं। दूसरी चीज, इनका निश्चित अनुपात होता है। दे हैव फिक्स्ड फॉर्मूला, सॉरी, दे हैव फिक्स्ड रेशो। दूसरी इधर, ये भाई साहब
कभी भी कुछ भी मिल जाए, इनका कोई अनुपात नहीं। जैसे मैंने आप दो बच्चों को कहा कि जाओ शक्कर का पानी बना के लाओ, एक बच्चे ने कहा यार सर ने कहा है शक्कर का पानी बनाने को, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो जाता है भाई साहब पूरे घर में एक बड़ा सा डब्बा लेता है और ऊपर अपने घर की टंकी जो होती है उसमें शक्कर, सर ने बोला है। एक होता है, एक तो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं ऊपर से समझ में नहीं आता है, ठीक है, और हाइड्रोजन को इंग्लिश में भी हाइड्रोजन लिख देते हैं, इन मार साहब का क्या करूं मैं, ठीक है। अब इन्होंने कहा है तो इनके लिए मैं बनाऊंगा। भैया ये एक चम्मच शक्कर को भाई साहब एक ड्रम में घोल के लाया, वो मीठा ही नहीं लग रहा है, तो कोई अनुपात था क्या? एक ने भाई साहब पूरे भाई ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरे घर को चाशनी में नहला दिया, और एक था कि भाई वो इत्तू सा करके लाया, तो मतलब कोई रेशो नहीं है ना, तो दे डू नॉट हैव फिक्स्ड रेशो। अब यहां पर क्या होता है, लेकिन कंपाउंड के अंदर ऐसा नहीं होगा। अगर मैं किसी को कहता हूं जाओ एक बूंद पानी की बना के लाओ, अब दुनिया के आप किसी भी कोने में चले जाएं, अगर आप पानी बनाते हैं तो आप H2O ही लेंगे। अब देखो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है कि सर 1 होता है, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है 16। अगर एक नमक की थैली 1 किलो की तो 2 का वजन कितना होगा कि सर 2 होगा। तो ये यहां पर हाइड्रोजन 2 बार आया तो इसका द्रव्यमान 2 हो गया, और एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना हो गया कि सर 16 हो गया। अब 2 से ये कटेगा तो 1:8। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर आप पानी बना करके ला रहे हैं और मुझे बता रहे हैं, तो मैं 100% इस चीज से श्योर हूं कि उनके जो द्रव्यमान का अनुपात होगा, जो मास का रेशो होगा, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, वो 1:8 ही होगा। ऐसा उन हर एक कंपाउंड के ऊपर लागू होगा, चाहे वो दुनिया का कोई भी हो, ठीक है। लेकिन इनका कोई अनुपात नहीं होता, कोई फिक्स्ड रेशो नहीं होता। अगर शक्कर का पानी बनाना, भाई साहब रसगुल्ले की चाशनी अलग होती है, जलेबी की अलग होती है, गुलाब जामुन, इनकी चाशनियों में इतने अंतर हैं, तो हम दूसरों की तो क्या बात करें। बात समझ रहे हो ना आप? तो इनमें ही इतने डिफरेंशिएशन है। चलिए तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, इनके अपने गुण होते हैं। दे हैव ओन प्रॉपर्टी। इनके अपने गुण नहीं है कि सर मतलब, दे डू नॉट हैव ओन प्रॉपर्टी। अभी ये आपको समझ में नहीं आएगा, हम समझाते हैं आपको। प्यारे दोस्त, इनके अपने गुण है। जैसे आपने H2O का नाम सुना होगा कि हाँ सर, क्या करता है सर, प्यास बुझाता है, ठीक है। प्यास बुझाता है, क्या होता है, प्यास बुझाता है, ठीक। लेकिन इसमें जो हाइड्रोजन होती है, इसमें जो ऑक्सीजन होती है, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ऑक्सीजन जलाती है, हाइड्रोजन जलता है। कसम से अगर इसके गुण आ जाते ना, तो न हम होते न तुम होते, ठीक है, और न हमें गिनने पड़ रहे होते। तो क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन खुद जलती और ऑक्सीजन जलाती है, और हाइड्रोजन खुद जलता है, भविष्य का ईंधन कहते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के तो भयंकर विस्फोट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाई साहब हम तो, प्यास लग रही है, शांति हुई, ठीक है, ओके, बात समझ में आई। तो इसके अपने गुण हैं, ये चाहता तो इन दोनों के गुण से भयंकर विस्फोटकारी बन सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। हालांकि एक अंतर और बताता हूं, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस पानी लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। हाँ सर बात तो सही है, तो ये अपने गुण रखता है, ठीक है। ऐसा समझो कि डाकुओं के घर संत पैदा हुआ है, डाकुओं के घर संत पैदा हुआ, उसकी अपनी प्रॉपर्टी, उसको कोई मतलब नहीं है।
ठीक है, आगे आते हैं। हाँ देखो, कुछ बच्चे कह रहे हैं पानी गीला काहे होता है सर, H2O क्या होता है? बेटा, सिलेक्शन से 3.5 अरब वर्ष, है ना, दूर हो तुम। 3.5 अरब वर्ष दूर हो तुम। मेरी बात से बुरा लगेगा, लेकिन कमेंट करने के लिए मजबूर हो तुम। कमेंट करने के लिए मजबूर हो तुम। मम्मी कहती है बेटा पढ़ ले, कि पढ़ तो रही हूं, लेकिन लेकिन पढ़ने से दूर दूर तक नाता नहीं है, क्योंकि टाइम पास को मजबूर हैं हम। तो वही कर रहे हो तुम। क्यों उनका पैसा बर्बाद कर रहे हो? क्यों उनकी मेहनत को तुम धूले में या फिर आग में झोंक रहे हो? खुला जाके बोलो ना, मम्मी हम खाली कमेंट के जवाब करेंगे, ठीक है, हम खाली रील देखेंगे, हमसे नहीं होना। खुला बोलो ना, क्यों उनकी मेहनत की कमाई को बर्बाद किए जा रहे हो? है ना, कैसे खून पसीना बहाकर लाते हैं ये वो जानते हैं। ठीक है, तुमने कमाया क्या है? तुम तो बस मम्मी पापा मांगा और मिल गया ना, उनको कभी कद्र नहीं होती उस चीज की। कभी मांगा और मिल गया, उनको उस चीज की कभी कद्र नहीं है। मैं भले हंसी मजाक में कह रहा हूं, लेकिन गहरी बात कह रहा हूं। इनके अपने गुण नहीं होते। देखो दोस्त, अगर मैं पानी में शक्कर मिलाऊं, आप खुद ही बताओ कि पानी में शक्कर मिलेगी तो टेस्ट कैसा आएगा? मैं अगर, है ना, पानी या वाटर के अंदर अगर मैं शुक्र मिलाऊं तो टेस्ट कैसा आएगा? आप खुद ही मुझे बताइए। अगर मैं पानी के अंदर, ठीक है, किसी लवण को मिलाऊं, सोल्ट को मिलाऊं, तो टेस्ट कैसा आएगा? बताइए। इसके अपने गुण नहीं है मिश्रण के। चलिए, क्लियर? तो बेटा, आप डाउट वो पूछोगे जिसका ऑथेंटिक मतलब है। H2O का मतलब क्या होता है, तो शायद इसका कोई डाउट मुझे नहीं लगता कि बनना चाहिए। H2O क्या चीज है? ठीक है, एक, है ना, 6th स्टैंडर्ड का बच्चा बता देगा कि जल का फॉर्मूला क्या होता है। पानी गीला ही क्यों होता है, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो सबसे पहले डाउट वो पूछिए जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो, है ना। तो बुरा लगता है ना, तो फिर उस चीज पर रिसर्च करो, मेहनत करो कि यार कैसे होगा। मैंने सिर्फ 2 चीजों उठाई है, और अगर उन 2 में बुरा लग रहा है तो समझ जाओ कि वास्तविकता में आप कहाँ हो। आइए, यहाँ मैं हंसी मजाक इसलिए करता हूँ कि दिन भर हो जाती है आपको क्लास लेते लेते। शाम की 7 बजे तक आपका जो मन होता है ना, वो मन नहीं होता है। तो उस मन को मैं बांधे रखने के लिए कि 1 घंटा आपका कब चला जाए आपको पता नहीं चले, मैं इसलिए हंसी मजाक करता हूँ। ठीक है, आइए। तो पानी में शक्कर, शक्कर मीठी थी इसलिए शक्कर का पानी मीठा हुआ। पानी में नमक था इसलिए नमक का पानी खारा हुआ। ठीक है, आइए यहां पर अगली चीज, नंबर चौथा। अगर आप ये कोशिश भी करो कि मैं इन्हें सामान्य भौतिक विधियों द्वारा अलग कर लूं, 3 हो गए थे कि 4 हो गए? 3। तो इन्हें सामान्य भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। They do not separated by normal physical method। ठीक है, तो इन्हें सामान्य भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूं। प्यारे दोस्त, आपने पानी को लिया। आप पानी को, सामान्य भौतिक विधि वो होती है ठोस से द्रव, द्रव से गैस, वो वाली, गर्म करना या ठंडा करना। आपने पानी को गर्म किया, तो क्या इसमें से हाइड्रोजन अलग होती है? क्या ऑक्सीजन अलग होती है? होती है क्या? कि सर कहाँ होती है? पानी खुद जलवाष्प, जलवाष्प का फॉर्मूला भी H2 होता है, वाटर वेपर का फॉर्मूला भी H2 होता है, बर्फ का फॉर्मूला भी H2 होता है। ठीक है, पानी का फॉर्मूला भी H2 होता है। लेकिन क्या कभी पानी को गर्म करने पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस अलग हुई? हुई क्या? कि सर नहीं हुई। कभी आपने शक्कर को गर्म कर रहे, ग्लूकोज को या शक्कर को, C12H22O11, शक्कर को गर्म कर रहे थे तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अलग हुआ क्या?
कि सर नहीं हुआ। तो बस यही चीज है। ठीक है, तो इन्हें सामान्य भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते। यहां पर नंबर 4 की बात करते हैं। इन्हें सामान्य भौतिक विधि द्वारा, जैसे ये सेपरेट नहीं हो रहे थे लेकिन ये हो जाएंगे। दे आर सेपरेटेड बाय नॉर्मल फिजिकल मेथड। कि सर मतलब, देखो भाई, शुगर वाटर है, शक्कर का पानी। अब ये जो शक्कर का पानी है, जब हम इसे हीट देते हैं, जब हम इसे गर्म करते हैं, तो जो पानी है वो जलवाष्प बन जाएगा। और साथ में वहां पर शुगर बच जाएगी, शक्कर बच जाएगी। तो आप शक्कर को पानी में घोलिए और पानी घुलने के बाद वापस उसको गर्म करिए, गर्म करिए, गर्म करिए। तो गर्म करने पर क्या होगा, शक्कर बच जाएगी और बचा हुआ पानी जो होगा वो जलवाष्प के रूप में चला जाएगा, एज इट इज नमक के साथ होगा। नमक कैसे प्राप्त करते हैं, भर देते हैं भाई साहब जमीनों के ऊपर, पानी जलवाष्प बनकर ऊपर चला जाता है, नमक बच जाता है। तो ये हो गया भैया मिश्रण और कंपाउंड के बीच में डिफरेंशिएशन। अब मिश्रण क्या होता है, दो या दो से अधिक यौगिकों का, है ना, किसी भी अनुपात में मिलाने से बना जो पदार्थ होता है वो मिश्रण कहलाता है। मिक्सचर के बारे में, क्योंकि कंपाउंड के बारे में इतना ही पढ़ना था। आइए यहां पर, चलो भैया, काहे बर, ठीक है, मिश्रण भाई दो या दो से अधिक। देखो यौगिक क्यों बोला मैंने, शक्कर का भी फॉर्मूला है, पानी का भी फॉर्मूला है, इन दोनों को मिलाने से ही बनाया ना, किसी भी अनुपात में। तो दो या दो से अधिक यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलने से मिश्रण बनता है। मिक्सचर आर फॉर्म्ड बाय टू और more than two compound in any ratio, है ना, formed by two or more than two compound दो या दो से अधिक यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से मिश्रण बनता है। मिक्सचर आर फॉर्म्ड बाय टू और मोर देन टू कंपाउंड टुगेदर इन एनी रेशो। जब दो या दो से अधिक यौगिक जो होते हैं
वो किसी भी अनुपात में मिला लिए जाए। ठीक, अरे हिंदी इंग्लिश अलग हो जाती है नहीं तो। चलिए, तब क्या बनता है? मिश्रण बनता है, मिक्सचर बनता है ना। कुछ भी ले लो, शक्कर ले लो, नमक ले लो, पानी ले लो, जो लेना है तुम्हारी इच्छा प्यारे, लेकिन इनका कोई फॉर्मूला नहीं होगा। ठीक। अब मिश्रण के प्रकार की बात करते हैं या टाइप की बात करते हैं, तो इनके दो प्रकार होते हैं। एक होता है होमोजीनस, समांगी मिश्रण। एक होता है विषमांगी मिश्रण। हेट्रोजेनस मिक्सचर। हालांकि ये चीजें मैं आपको सॉल्यूशन में पढ़ाऊंगा, होमोजीनस और हेट्रोजेनस, लेकिन अभी समझाता हूं होमोजीनस क्या होता है। देखो प्यारे, सिंपल सी बात है। एक वो फेमस डायलॉग सुना होगा ना नाना पाटेकर साहब का, ये हिंदू का खून, ये मुसलमान का खून, बता कौन सा किसका खून। सुना है कि नहीं? क्या सर सुना है? भाई, मैं बता दूंगा कौन सा किसका। कि सर काई से बताओगे? मैं दोनों का खून ले जाऊंगा लैब में, ब्लड टेस्ट करूंगा, जिसका ब्लड ग्रुप अलग पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज पता अब चल जाती है ना। वही चीज है। समांगी का मतलब ये होता है कि जिसको भैया अंतर नहीं कर सकते। जैसे मैंने पानी के अंदर शक्कर घोल दी, अब मैं आपसे पूछता हूं थोड़ी देर बाद, बताओ इसमें शक्कर कौन सी? हमारे साहब पागल हो गए हो क्या? क्या हमको समझ रहे हो? जब शक्कर पानी में घुल गई है, तो कहां से दिखेगी शक्कर कौन सी, पानी कौन सा? ठीक है, मैं भाई, हाँ नहीं दिखेगा। ऐसे जिनमें अंतर नहीं कर सकते उन्हें कहते हैं समांगी। अब मैं कहता हूं मैंने रेत में चावल मिला दिए, मैं पूछता हूं चावल कौन सा, तुम कहोगे सर ये चावल है। रेत कौन सी, तुम कहोगे सर ये रेत है। तो जहां मिश्रण में अंतर हो सके वो विषमांगी, और जहां नहीं हो सके वो समांगी। ठीक है, तो मांगी मांगी समझ में आ गया, समांगी विषमांगी। चलिए, आया समझ में? अब हम पढ़ते हैं विलियन के बारे में। सर विलियन क्या होता है? विलियन बिलियन होता है। आइए भैया, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, क्वेश्चन का तो पता नहीं। ठीक है, ये वो वाला नहीं है। विलियन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है? विलियन की अगर हम बात करें, आपसे सॉल्यूशन की बात करें, तो विलियन एक समांगी मिश्रण है, ऐसा कहते हैं इसको। इट्स होमोजेनस मिक्सचर। लेकिन इसमें तीन चीजें होती हैं। क्या होती है ये देखो, सॉल्यूट, हिंदी मीडियम के छात्र इसे विलेय कहते हैं। जब विलेय मिले विलायक में, विलायक को दो तरह से पढ़ते हो आप। एक तो जिसकी मात्रा ज्यादा, या जिसमें कोई चीज घुलती हो, उसे विलायक है ना। तो कभी नहीं दिखे तो नीचे लिख देता हूं, विलायक, विलायक। इन दोनों के मिलने से जो बनता है वो सॉल्यूशन होता है, वो विलियन होता है। तो मतलब कि फॉर दी एग्जाम्पल, ठीक है, गुणा भाग के लिए, जैसे कि आपको मैं कहता हूं कि हम शक्कर लिए भैया,
हम शक्कर को पानी के अंदर घुलने का प्रयास किए, पानी के अंदर शक्कर घुल गई और शक्कर का पानी बना। ठीक है, आप शुगर लिए, उसको आप पानी में घोलने का प्रयास किए, तो ये शुगर का जो पानी है यही सॉल्यूशन है। यही तो विलियन है। पानी जो है ये सार्वत्रिक विलायक है। अब आपके माइंड में यह आ रहा होगा, सर जब सॉल्यूशन में भी ये चीज होती है, मिश्रण में भी ये चीज होती है, तो अंतर कहां हुआ, डिफरेंस कहां हुआ? डिफरेंस ये हुआ कि वहां सिर्फ मिलाना था, यहां पर घोलना है। मिश्रण और विलियन में ये डिफरेंस है। विलियन के अंदर कोई चीज डिसॉल्व होगी, घुलेगी आकर के, अब वो घुले नहीं घुले वो दूसरी बात है, लेकिन एक विलायक जरूर होगा जिसमें आकर के वो घुलेगी या मिलेगी। तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं इसे। और शक्कर क्या हो गई, ये आपका विलेय पदार्थ हो गया, सॉल्यूट हो गया। जब हमने इन चीजों को, जैसे यहां देखिए ये पाउडर था, इस पाउडर को इस पानी में डाला तो ये नीला पानी हो गया, आज ब्लू है पानी, वो वाला पानी। ठीक है, तो हमने इस चीज से यहां समझा कि ये विलियन है। अच्छा गुरुजी ऐसा होता है, जी हाँ। चलो भाई, फिर हमने मन मस्तिष्क में एक द्वंद उठा के क्यों ना तुम्हें विलियन के प्रकार बताए जाएं। कब बताए जाएं, आज ही बताएंगे, कल थोड़ी बताएंगे। चलिए भैया, विलियन के प्रकार। अब ये विलियन के कौन से प्रकार होते हैं? ठीक है, दो प्रकार होते हैं। सर भैया जी कौन से दो प्रकार? वही जो मिश्रण में थे, लेकिन यहां थोड़ा सा अंतर आएगा। सर ऐसा मत करिए, हमको पहले ही अंतर से डर लगता है। चलिए, तो अंतर को छूमंतर कर देंगे, घबराइएगा नहीं। एक विष मांगी विलियन, हेट्रोजीनस सॉल्यूशन। और एक क्या होता है? हाँ, बंद कर दिया। ठीक है, होमोजीनस सॉल्यूशन। अब देखो, समांगी और विषमांगी दो टाइप हो गए, मांगी मांगी वही समांगी। देखो सिंपल सी बात है, जो समांगी विलियन होता है उसमें अंतर नहीं कर सकते, वही चीज है ना? तो यहां विलेय एवं विलायक में अंतर नहीं कर सकते। डू नॉट डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट।
सर हम माइक्रोस्कोप लगा दे तो माइक्रोस्कोप में भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो पार्टिकल होता है, जो कण का आकार होता है, वो होती है 10⁻⁻⁷ सेंटीमीटर से भी छोटी। ठीक है, और ये जो साइज होती है, नॉट विजिबल इन माइक्रोस्कोप। सूक्ष्मदर्शी में भी नहीं दिखेंगे। अब माइक्रोस्कोप लो के भी ढूंढोगे ना, तो भैया उदाहरण के लिए वही शक्कर का पानी, इनके उदाहरण याद रखिएगा, एग्जाम्पल, शुगर वाटर, शक्कर का पानी, सॉल्टी वाटर, नमक का पानी। आप अंतर कर ही नहीं पाओगे, इतने बारीक पार्टिकल होते हैं, 10⁻⁷ सेंटीमीटर, मतलब माइक्रोस्कोप भी लगा लो ना तो भी नहीं दिखते। तो समांगी विलयन का मतलब ये हो गया, ऐसा मिश्रण है ना, ऐसा विलयन या ऐसा सॉल्यूशन जिसमें विलय और विलायक एक बार मिल गए, तो भाई साहब कुछ भी कर लो अंतर नहीं कर सकते, डिफरेंस कर ही नहीं सकते, वो वाली चीज हो गई। फिर आते हैं विषमांगी विलयन के ऊपर। सर ये क्या होते हैं, आइए दर्शाते हैं, आइए बताते हैं इनके बारे में। ठीक, विषमांगी, क्या होते हैं ये? इसको रख के करेंगे ही क्या, हमें बताइए हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो जिसमें विलय एवं विलायक में अंतर कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो जिसमें विलय एवं विलायक में अंतर किया जा सकता है। आपने एग्जाम्पल किस में बेटा, मैंने इसको पढ़ाया ही कहाँ, मैंने तो इसको पढ़ाया ही नहीं। हमने जितने भी पॉइंट्स की बात की है वो सब इसी के, आपको ऐसा लग रहा हो तो मैं एग्जाम्पल में तीर बना देता हूँ, बाकी मैंने इसको पढ़ाया ही नहीं अभी। एक बच्चा कह रहा है सर आपने एग्जाम्पल जो है वो इसमें लिख दिया, नहीं लिखे, मैंने सिर्फ प्रकार बताया, पढ़ाया मैंने अभी तक सिर्फ एक ही है। अगर आप सही से सुन पा रहे हो तो मैंने अभी तक जब ये पढ़ाया तब मैंने उसकी बात ही नहीं करी, मैं उसकी बात तो अगली स्लाइड से कर रहा हूँ। तो जब मैंने बात ही उसकी नहीं करी तो मैं उसका एग्जाम्पल दे कैसे सकता हूँ। ठीक है, प्रकार बताना काम था मेरा। ये ठीक है, चलिए भैया, इसके भी दो प्रकार होते हैं। तो दो प्रकारों की बात करते हैं। कतई जहर लोगे तुम हैं? कैसे भी करके कुछ ना कुछ तो उसकी छोड़नी है क्लास के अंदर। चलो, ठीक है, तो भैया इसके दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार, है ना। एक होता है कोलोइड, हिंदी जिसे कलिल कहती है। ए, और एक होता है पी, सस्पेंशन, दुनिया जिसे निलंबन कहती है।
देखो कोलोइड जो होता है ना, खतरनाक है भाई ये दिखता समांगी है। होता विषमांगी है। इट्स लुक लाइक होमोजीनस बट एक्चुअली हेट्रोजीनस। वो खून हो गया था ना जैसे, अरे वो खून नहीं, वो खून है ना जिसको लैब में हम ले जा करके माइक्रोस्कोप में दिख सकते हैं। तो इनमें जो पार्टिकल की साइज होती है, कण का आकार, पार्टिकल की जो साइज, वो 10⁻⁻7 से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर के मध्य होगी। ठीक है। अब ये जो साइज होती है ना, ये सूक्ष्मदर्शी में दिखती है। विजिबल इन माइक्रोस्कोप। अभी इसके एग्जाम्पल हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उदाहरण, अभी उदाहरण के लिए एक आध नाम दे देता हूं आपको। जैसे रक्त हो गया, ब्लड हो गया, मिल्क हो गया, दूध हो गया। अब दूध के अंदर आप देखो कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन जब माइक्रोस्कोप से देखें हैं तो वसा या फैट के पार्टिकल दिखाई देते हैं, छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं। निलंबन या सस्पेंशन, जिसे देखकर ही पकड़ में आ जाए। नग्न आंख से अंतर कर सकते हैं। डिफरेंस क्लियरली विजिबल बाय आई। ठीक है, आंखों के द्वारा क्लियरली हो जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल होते हैं ना, जो नग्न आंखों से दिखे जो कण, उनका आकार 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से बड़ा होगा। और अगर इससे बड़ी साइज है जो हमको पार्टिकल, जैसे पानी के अंदर बालू, उदाहरण एग्जाम्पल, अगर आप ऑयल प्लस वाटर कर दो तो भी आपको ये दिख जाएगा। आप वाटर प्लस सेंड, सेंड का मतलब होता है बालू, बालू रेत आती है एक प्रकार की, बजरी बोलते हैं कहीं कहीं, बजरी माफिया, बालू, सैंड। तो बालू पानी के अंदर अलग ही दिखता है। देखो मैं आपको एक इमेज बनाकर बताता हूँ। ठीक है, पहले पानी भरने चलेंगे, टक, अब बालू रेत डुबाएंगे इसके अंदर, टक ठचक ठचक, अरे तुम तो कलर बदल लिए, तुम नहीं चाहिए, टचक 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 टचक। ये देखो, दिख रहे हैं दाने 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 दाने, वो चीज होती है। ठीक, तो ये निलंबन हो गया। अब कोलोइड के कुछ प्रकार होते हैं, उनमें से 3 प्रकार एग्जाम में बहुत आते हैं। दूध किस प्रकार का कोलोइड होता है? पायस, बहुत पूछा जाता है। एक एरोसोल आता है, एक सोल आता है। 3 मोस्ट रिपीटेड रहते हैं, उनमें से पायस सबसे ज्यादा पूछा गया। ऐसी कोई एग्जाम नहीं जिसमें भैया पूछे नहीं, ऐसी कोई एग्जाम नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो, मिल जाएगा आपको पायस। नग्न आंखें, ये फाड़ बेटा फाड़, ये नंगी आंखें हैं? इन पे कपड़े पहना रखे हैं तुमने? नग्न आंखें क्या होती है? मैं क्या ही करूँ यार अब। आओ यहाँ पर। एक ठोस होता है, सॉलिड कहते हो। एक द्रव होता है जिसे लिक्विड कहते हो। एक गैस होता है जिसे आप गैस ही कहते हो। ठीक, हाँ, कंबाइंड पीडीएफ मिलेगा आपको, घबराए नहीं। अब देखो, किसी ठोस को आप ठोस में भी घोल सकते हो,
ठोस को आप द्रव में भी घोल सकते हो। तो ठोस का ठोस में जाना, ठोस का द्रव में जाना, या ठोस का गैस में जाना, भाई तीनों को मिलाकर विलियन बना सकते हैं। जैसे पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के सोडा वाटर कर लिया, पानी के अंदर चीनी घोल दिया तो लिक्विड और सॉलिड हो गया। ठीक है, आपने भाई साहब है ना आटे के अंदर नमक मिला दिया तो सॉलिड में सॉलिड हो गया। ठीक है, आइए, केस सीरियस है आपका, कल आईसीयू में भर्ती करा दूंगा मैं इसको, घबराओ मत तुम। है, अब मेरे चेहरे को बदलू क्या मैं, जो है वो सही है। द्रव का ठोस में, द्रव का द्रव में, और द्रव को गैस में भी घोल सकते हैं साहब। क्या सर, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलिए, ए पिंकी तू आ जा। ठोस, भाई गैस को ठोस में घोल सकते हैं, द्रव में घोल सकते हैं। हर एक का तीन, तीन का तीन के साथ मतलब टोटल नो कंडीशन बनी साहब। एक, ये तीन, और ये तीन नो। अब बात वही निकल के आई ना कि ठोस को ठोस के साथ भी मिला सकते हैं, ठोस को द्रव के साथ, भाई अलग अलग प्रोडक्ट उठाने पड़ेंगे। बस इन्हीं के वैज्ञानिकों ने नाम रख दिए और हमारी हालत खराब कर दी। सर समझ नहीं आया, बिल्कुल सही बात है। आटा कैसा होता है, क्या सर आटा तो ठोस होगा। आटे के अंदर नमक मिलाओगे, नमक कैसा होगा, कैसा ठोस होगा, सॉलिड होगा। तो सॉलिड में सॉलिड मिलाते हैं तो ठोस का ठोस में मिलना। आटे के अंदर पानी डाल दो तो ठोस में द्रव का मिलना। आटे के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड घुसा तो भाई साहब ठोस में गैस का मिलना। बस यही तो चीज है, किसमें क्या मिला रहे हो, विलायक की स्थिति क्या है और विलेय की स्थिति क्या है, इसके आधार पर इनके 8-9 प्रकार है। कितना है, 8 से 9। ठीक है, वेरी गुड। आइए देखते हैं, ये चार्ट देखिए, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए चार्ट है। ठीक है, और ये चार्ट इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, बना बाद में लेना। ठीक है, बना बाद में लेना। ये देखो, यहां पर आप, यहां पर मैं जिन चीजों पर स्टार लगा दूं उनको याद रख लेना बस। ठीक है, एक इमल्सन, एरोसोल, एरोसोल दो होंगे है ना, दोनों में से एक सोल, बस ये तीन। सबसे ज्यादा ये वाला, यहां देखो, पहले इंग्लिश में बता दूं, हिंदी में बता दूं, फिर इंग्लिश में चलते हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण। परिक्षेपण मतलब वो जिसमें जाकर घुलेगा। जैसे ठोस का ठोस में तो सोल बनता है, जैसे कांच हो गया, रंगीन कांच हो गया। किसी ठोस का द्रव में जाना तो वो सोल होता है। ठोस का गैस में जाना, जैसे कि कार्बन के कण काई में जा रहे हैं, गैस के अंदर जा रहे हैं। हवा क्या है, गैस है। किसी चीज को जलाते धुआं नहीं उड़ता ऊपर, क्या सर उड़ता है, तो उसमें काले काले कण कार्बन के नहीं होते, क्या सर होते हैं। तो वही एरोसोल है, धुआं और धूल, धूल का मतलब डस्ट होता है। द्रव का ठोस में तो जेल होगा। इसी तरह से द्रव का द्रव में, लिक्विड में लिक्विड होता है तो उसे कहते हैं इमल्सन। सबसे ज्यादा पूछा जाता है दूध किस प्रकार का कोलोइड है, तो ये टाइप ऑफ कोलोइड है ना, टाइप ऑफ कोलोइड। द्रव का गैस में तो एरोसोल होता है। ठीक है, द्रव का गैस में एरोसोल होता है, जैसे कोहरा, बादल, धुंध। गैस का ठोस में ठोस होता है ना। मैं एक काम करिए, आप लोगों के लिए टफ होगा याद करना, मैं जिन पर निशान लगा दूं वो याद कर लेना, बस ये चार याद रख लेना। ठीक है, तो ये चार याद रख लेना एज इट इज। अब यहां पर इंग्लिश में आइए, नेम, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन। देखो सोल, सॉलिड का लिक्विड में जाएंगे तो भैया पेंट हो गया, फ्रूट जेली हो गया, जेल हो गया, है ना। इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेटर नहीं है, ऊपर नीचे हो सकते हैं ना। इमल्शन, लिक्विड का लिक्विड में होता है, जैसे मिल्क हो गया, सलाद हो गया, क्रीम हो गया, मायोनीज खाते हो ना, वो हो गया। तो एक तो आपको सोल याद रखना है, एक इमल्शन याद रखना है, एक सॉलिड सोल याद रखना है ना। सॉलिड इमल्शन भी रख लो और एरोसोल रख लो, बस ये चीज है।
इनको पढ़कर सीधा सर प्रश्न कैसे आते हैं? दूध किस प्रकार का कोलॉइड है, ये प्रश्न बना, तो आपके ऑप्शन में ये रहते हैं। यहां से आपके प्रश्न पिकअप होते हैं कि कौन सा किस प्रकार का मिश्रण है। ठीक है, चलिए आप अभी के लिए इसको देख लीजिए, कल एक बार मैं इसको और समझा दूंगा, और ये पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। कल हम फॉर्मूले पढ़ेंगे, मोस्ट रिपीटेड चैप्टर है। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पर इसको एक बार अच्छे से लिख लीजिएगा, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में और इंग्लिश वाले इंग्लिश में। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।